बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों के अंदर बड़ी अहम खबरें सामने जिनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ी और पहली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ यानी एक बहुत बड़ा केस सामने आया है। इसकी क्या तफसीलात है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया KPK का ज़िला सवात के अंदर। क्या वाक़या, इसकी डिटेल भी आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो वीडियो को इन तक लाजमी देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक लाजमी। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर कल सामने आई। वो ये कि इस बुरी खबर से थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। 13 जनवरी 2024 की बात है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल का निशान सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, उसकी समातें हुई। उसके बाद 13 जनवरी और रात के 11:30 बजे एक फ़ैसला आया जो कि उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट के सरबराह थे काजी ईसा, उसकी सरबराही में एक फ़ैसला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनका सिंबल है बल्ले का निशान उसको छीन लिया जाए। ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक निशान ही यानी ख़त्म हो गया था। आइडेंटिटी उस पार्टी की ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुश्किलात का शिकार हुई। उस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हुआ कि हर एक कैंडिडेट के पास अपना अपना सिंबल था। किसी के पास जूते का निशान था, किसी के पास ढोल का निशान था, किसी के पास क्या था, किसी के पास बड़ी मुश्किलात, और यानी सारे इंडिपेंडेंट हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे। तो यानी यूँ समझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2024 के अंदर जो इलेक्शन था उससे आउट करने की एक यानी कोशिश की गई, या एक किस्म का फ़ैसला इस तरह आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान ही ख़त्म होगी, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके लिए एक सिंबल बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो उस फैसले के बाद जब 8 फरवरी 2024 के अंदर इलेक्शन हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती याफ्ता लोग थे जिनके यानी मुख्तलिफ सिंबल थे, यानी आज़ाद तो थे लेकिन हमायत उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। जब इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको अवाम की तरफ से भरपूर रिस्पॉन्स मिला, भरपूर हिमायत मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आई, लेकिन निशान और सिंबल के बगैर। तो उसके बाद फिर कुछ लोग जो कि तहरीक इंसाफ से हमायत से जीत के फिर वो उन्होंने राहें जुदा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने से भी दूर हो गई। इसी तरह फिर किसी भी पार्टी का इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तें उनका राइट होता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और फिर 8 रुकनी बेंच ने उस फैसले को, उस मामले को देखा और उन्होंने यही फैसला दिया कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो कि इस बात को मानने से इनकार कर बैठा था कि ये जो नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, उसने रिव्यू की दोबारा। जब रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में गई तो वो 8 रुकनी बेंच का फैसला था। फिर इसके ऊपर 7 रुकनी बेंच बैठा और उसकी मुख्तलिफ बहुत सारी समातें हुई। उसके बाद कल यानी 27 जून 2025 को फिर फैसला आया है ये जो नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं। फिर एक मुश्किल दिन था यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि उनके पास जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी किसी और जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास चली जाएंगी, उनके अंदर बंदर बांट की जाएगी। उनकी यानी ऐसे समझें कि मौजें हैं, क्योंकि उनको मुफ्त की मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल एक अफसोसनाक खबर सामने आई। तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको फिर रिव्यू में जाती है, ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अंदरूनी मुश्किलात का शिकार है, धड़ेबाजी है। ख़ासतौर पर KPK का जो बजट है वो इमरान खान की मंजूरी के बगैर ही पास हो गया। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी कहानी है ये है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल का दिन बड़ा मुश्किल था और बड़ा अफसोसनाक था। उसके बाद जनाब दूसरा जो इंसिडेंट पेश आया है पाकिस्तान के अंदर, ये इस तरह के इंसिडेंट कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है कि सवात के अंदर एक फैमिलीज़, एक विज़िटर थे जो एक अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक सैलाबी रेला आया और वो मुश्किलात का शिकार हुए। चारों तरफ से उनको पानी ने घेर लिया। वो मदद के लिए पुकारते रहे, ना कोई हेलीकॉप्टर पहुँचा या कोई भी और उनको रिलीफ मिला, और वो जान की बाजी हार गई। ये बहुत अफसोसनाक खबर है, क्योंकि हुक्मरान अपना प्रोटोकॉल पूरा कर लेते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड हैं, उनके लिए हर कुछ है,
لیکن आम आदमी जब मुश्किलात में होता है तो उनको बचाने के लिए कोई नहीं आता और कहते हैं कि हमें जी हम ये नहीं कर सकते, हमने कोशिश की, यानी ऐसे इंतज़ामिया की तरफ से दावे होते हैं। लेकिन ये है कि 18 जानें कल यानी पानी के अंदर बह गई और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हम उनके जो लवाहकीन हैं उनके साथ खड़े हैं। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान इस तरह के जो मामलात हैं इनसे निकले और इस तरह के आने वाले वक्त में हुक्मरानों और ख़ास तौर पर जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि इस तरह के अगर इंसिडेंट होते हैं या आप उसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें ताकि आने वाले वक्त में इस तरह का मज़ीद मामला ना हो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।